हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.3। अब देखो एक्सरसाइज 3.3 में जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें एक्सप्रेस फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक एग्जांपल भी कराया, एग्जांपल नंबर 22। बिल्कुल सेम डिट्टो वैसे ही करना है, बस याद रखना यहाँ पे क्या है कि मतलब एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसकी मत करना। एक वीडियो देखने के बाद आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वाली में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब देखो 10th का फर्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, ये आपके मैट्रिक्स है तो मैं मान लेता हूँ ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले सिमेट्री की बात करनी है और फिर एक आपको स्क्यू सिमेट्री की बात करनी है, ठीक है। तो ए दे दिया आपको, तो अब ए डैश निकाल लो आप। सर ये होगा 3 5 और 1 - 1, ठीक है। ये सिंपल कंसेप्ट सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया। मैं सबसे पहले मान रहा हूँ P इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए डैश निकालना है आपको, ठीक है। तो निकालो। सबसे पहले आप ए प्लस ए डैश फाइंड करो। 3 1 5 - 1 और ए डैश कितना होगा 3 5 - 1। इन दोनों को ऐड करो, 3 3 6 5 1 6 1 5 6 1 1। ये आपके पास ए प्लस ए डैश निकल कर आया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे हाफ ए प्लस ए डैश निकालना है। कंसेप्ट समझना आप पहले। आपको क्या करना है, इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला कंसेप्ट लगाना है। सम ऑफ सिमेट्रिक के अंदर क्या करते हैं हम, हाफ ए प्लस ए डैश करते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर हम क्या करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर सर हम ए माइनस ए डैश वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। वही कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो पहले ये किया अपन ने, तो सर मुझे इन सबको हाफ से डिवाइड करना है। तो सर ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, अब आप लेट, आपने जो पी लेट किया था ये पी के इक्वल था, ये कंडीशन है ना। तो आपके पास पी इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 3 3 - 1। ये आ गया आपके पास 3 के इक्वल में, आया नहीं आया सर, आ गया ये 3 के इक्वल में। मैं क्या कह रहा हूँ, अब इसका पी डैश निकालो, इसका पी डैश निकालो। सर इसका पी डैश तो 3 3 3 - 1 यही आएगा, यही आएगा निकल के, ठीक है सर। तो पहले मैंने एक चीज यहाँ ये निकाल ली है कि जो पी डैश है वो पी के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक हो गया है, ये मैट्रिक कौन सी हो गई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है ये एक चीज यहाँ पे प्रूफ हुई है, पी डैश वाली सिमेट्रिक वाली। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या बोल रहा था, ये सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के लिए बात कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखना, अब उसके हम आगे कैसे बढ़ते हैं। तो देखो आगे आगे हम ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया पी डैश इक्वल्स टू पी। तो हमने क्या मान लिया कि पी इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए डैश जो है ना, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमने यहाँ एक तरीके से प्रूफ करा है इससे। यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखना मैं आगे ले रहा हूँ स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैंने माना है लेट, इसको मैं क्यू मान रहा हूँ, ए माइनस ए डैश का हाफ, ठीक है सर। अब ए डैश अभी अभी आपने निकाला था 3 5 1 - 1, ऐसे और ये ऐसे। अब क्या करें, सबसे पहले ए माइनस ए डैश करो आप। सर ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए की वैल्यू तो यही है आपके पास क्वेश्चन में, 3 1 5 - 1। और सर ए डैश की वैल्यू कितनी है, 3 5 1 - 1। अब आप इसको माइनस करो, 3 में से 3 गया सर 0, 5 - 1 4, 1 - 5 - 4 -1 माइनस माइनस प्लस 0। सर ये मेरे पास ए माइनस ए डैश की वैल्यू आ गई है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप मुझे हाफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू निकाल के बताओ। तो आप क्या करोगे, इनको हाफ कर दोगे। अब आपका जो क्यू था, क्यू क्या आ चुका, क्यू के इक्वल में तो ये पूरी चीज है, तो क्यू के इक्वल में सर मेरे 0 - 2 और 2 0 निकल गया। मैंने आपसे कहा आप क्यू डैश निकाल के बताओ मुझे। सर क्यू डैश क्या होगा सर, 0 2 और -2 और 0 होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इस चीज में से मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो ये 0 2 और -2 0 बन जाएगा क्या। हाँ सर, और ये माइनस और ये पूरी वैल्यू क्या है, ये क्यू है, यानी कि क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस क्यू आ रहा है क्या। हाँ सर आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ क्यू इक्वल्स टू हाफ ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां तक एक पार्ट कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन में। अब ये क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इस मैट्रिक्स जो आपको दे रखी है इसके इक्वल के अंदर आप सम ऑफ सिमेट्रिक, सम करो किसका, सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का। समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड बता दो। कि ये जो फॉलोइंग मैट्रिक्स है इसको आपने ए माना है, इसके इक्वल में क्या आना चाहिए, सम होना चाहिए किसका, एक तो सिमेट्रिक का और एक स्क्यू सिमेट्रिक का। अब सर सिमेट्रिक क्या है मेरे पास, सिमेट्रिक तो ये है आपके पास, ये वाली,
क्यू वाली, यानी कि एक मिनट, यानी कि पी प्लस क्यू, इन दोनों का सम इस ए के इक्वल आना चाहिए। सर पी की वैल्यू कितनी थी, देखो पी की वैल्यू थी हमारे पास, एक मिनट पीछे चलो, पी की वैल्यू थी 333 - 1, और क्यू की कितनी थी हमारे पास, क्यू की थी क्यू की ये रही 0 - 2 2 0। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 333 3 2 5, 3 - 2 1 - 1, और ये -1। अब आप देखो क्या ये वैल्यू ए के इक्वल आ रही है, हाँ सर बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो ये हो गया आपका हैंस प्रूफ्ड। ये है इस क्वेश्चन का मतलब, इसलिए मैंने लास्ट में समझाया इसका। ये जो गिवन मैट्रिक है वो किसके इक्वल आना चाहिए, सम किसकी, सिमेट्रिक के लिए और इसके सिमेट्रिक के लिए, दोनों कंडीशन उन दोनों के सम के इक्वल आ जानी चाहिए कंडीशन। ये हुआ 10th का फर्स्ट पार्ट। अब मैं सेकंड वाला पार्ट सेकंड में समझाऊंगा, वरना सब डिसमिस हो जाएगा, आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन चेक करना हो तो चेक नहीं कर पाओगे, ठीक है।